बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुशर्रफ महमूद, आप सबका मुआविन व मददगार, और आप सबको इल्म व अदब पर खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का मौजू डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक छोटा सा खूबसूरत क्लिप। नेक कौन है? आप सब जानते हैं जो अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले वो नेक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इसकी वजाहत फरमाई है। डॉक्टर इसरार अहमद मुफस्सिर कुरान हैं, तंजीम इस्लामी के बानी, 60 से ज़ायद कुतब के मुसन्निफ हैं, 40 साल तक दरस कुरान से मुंसलिक रहे, बल्कि अपनी ज़िंदगी ही वक्फ कर दी दरस कुरान के लिए। वो पहले आलिम दीन हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपनाया, उनका यूट्यूब चैनल जिसके ज़रिए उन्होंने बड़े मौसर अंदाज से लाखों लोगों को कुरान पाक की तबलीग की और तशरीह की। हुकूमती सतह पर आपकी खिदमत के अतराफ़ में आपको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तो वो कहते हैं ना जी, बड़े लोगों की बड़ी बातें। बड़े आदमी जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी एक एक जुमले के पीछे एक बसीरत होती है। डॉक्टर साहब का एक ऐसा ही छोटा सा क्लिप मैं लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। वो बताते हैं नेक कौन है, नेकी का मयार क्या है। पहले डॉक्टर साहब का क्लिप सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। जी सुनिए डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मन युहिब्बुर रिफ्क़ फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहू। जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका कोई मदावा कर सको और न करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। हमदर्द, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारी जिगर में है। अगर ये रिफ्क़ नहीं है, अगर ये हमदर्दी नहीं है, अगर किसी को दुख में देखकर आप तड़प नहीं उठते, अगर उसकी मदद करने पर कादिर हो और नहीं करते, तो कुल खैर से महरूम। पढ़े जाओ नमाजें और तहज्जुदें, कुछ हासिल नहीं। डॉक्टर साहब का आपने क्लिप सुना, 1 मिनट से भी कम था, लेकिन ये वो क्लिप है जो बार बार सुनने को जी चाहता है। तुम किसी को मुसीबत में देखो और तुम इस पोजीशन में हो कि उसके काम आ सकते हो, काम नहीं आते, तुम नेक नहीं हो सकते, तुम नेक नहीं हो सकते। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने। दरअसल वो वजाहत फरमा रहे हैं हुकूकुल इबाद की। देखिए, दीन इस्लाम और बाकी अदियान में बुनियादी फर्क यही है। बाकी अदियान वो सिर्फ हुकूकुल्लाह की बात करते हैं, इस्लाम हुकूकुल इबाद की बात करता है। हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं, हमें अल्लाह ताला से यकीन है, वो रहमत फरमाएंगे, माफ फरमा देंगे। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। आप किसी के साथ जुल्म करें, किसी के साथ ज्यादती करें, किसी का दिल दुखाएं, किसी का हक मारें और माफी मांगे अल्लाह ताला से, ऐसा नहीं होता। उसकी माफी नहीं होगी जब तक वो खुद माफ ना कर दे। ये तो एक पहलू। और दूसरा पहलू ये, सिर्फ ये नहीं कि आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने आपको हैसियत दी, अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया, अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया। आप इस पोजीशन में है कि मदद कर सकते हैं, और मदद नहीं करते, नेक नहीं हो सकते, नेक नहीं हो सकते। आप इसकी अमलन मिसाल देखें। अब दफातर में जाएं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, फिरौन बने बैठे होते हैं, जायज काम लोगों का नहीं कर रहे, तो धुतकार रहे होते हैं, लोगों को जिल्लो-खार कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग जब रिटायर होते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं, नमाजी बन जाते हैं और समझते हैं अब हम नेक हो गए। जब ताकत थी तब तो फिरौन बने हुए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है, सारी उम्र जो मर्जी करते फिर लो, जुल्म करो, ज्यादती करो, रिश्वतें लो, हराम खाओ, और बाद में दाढ़ी रख के हाथ में तस्बीह पकड़ लो और नेक हो गए हैं। वो हुकूकुल इबाद कहां गए? डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की कि दिल का नरम होना। देखिए, हुकूकुल इबाद का ख्याल कब आएगा? जब इंसान के दिल में नरमी होगी,
اس کو دوسروں کا احساس بھی ہوگا، دوسروں کا خیال بھی ہوگا، لیکن جب دل سخت ہو جائے گا تو دوسروں کا خیال نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو 5 ٹائم کا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نماز روزہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فطرانہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، لیکن دل کا سخت ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس بیان کے مطابق وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 2 خوبصورت باتیں کی، ایک تو دل کا نرم ہونا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی حساب لیں گے، ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ تم اس حیثیت میں تھے کہ کسی کے کام آ سکتے تھے، کام نہیں آئے تو پھر تم نیک نہیں ہو۔ جو مرضی کہہ لیں، اپنے آپ کو حاجی کہہ لیں، اپنے آپ کو نمازی کہہ لیں، اپنے آپ کو الحاج کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، نیک نہیں ہو سکتے۔ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی کے کام آ سکتے ہو اور آؤ۔ میں پھر وہ عرض آپ سے کر دوں، میں زیادہ انہی کی بات کروں جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس طاقت، حیثیت، اقتدار ہوتی ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتے اور بعد میں نیک بن جاتے ہیں۔ داڑھی رکھ کر رات میں تسبیح پکڑ لی اور کہا نیک ہو گئے ہیں، وہ نیک نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں کون کہتا ہوں نیک نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، یقین اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ جسے دوسروں کا پیسہ کھایا، دوسروں کا دل دکھایا، اس سے وہ معافی نہ مانگے اور صرف اللہ سے معافی مانگے، اس کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، حقوق و لباد کو ایک طرف پھینک کر، لوگوں سے ظلم زیادتی کر کے، طاقت جانے کے بعد صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا نیکی کا معیار نہیں ہوتا۔ نیکی کا معیار یہ ہے کہ جہاں ہم دوسروں کے کام آ سکیں، دوسروں کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اس معنوں میں نیک بن سکیں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔